पहले वर में मैंने, हे राम, तुम्हारे बदले मेरे भरत को राज्य मांगा और दूसरे वर में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। और हे राम, तुमको विरक्त मुनियों के भेष में विशेष उदासी भाव से 14 वर्षों तक निवास करना है। इस वरदान की बात को सुन करके हे राम, तुम्हारे पिता आज धर्म संकट में पड़ गए। इधर तो तुम्हारा स्नेह है और उधर उनका प्रण है। इसलिए हे राम, तुम अपने पिताजी के लिए वही करो जिससे चौथे पन में इनका अपयश न हो। इसलिए हे राम, तुम माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र हो। आप पिताजी की आज्ञा में हमेशा तत्पर रहते हो। इसलिए तुम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करके 14 वर्षों तक वन में निवास करो। तो भगवान श्री राम बोले, हे माता, सुन जननी सोई सुत बड़भागी। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, सुन जननी सुत बड़भागी, जो पितु बचन मान अनुरागी, जो पितु बचन सुन जननी भगवान श्री राम ने कहा कि हे माता, इस संसार में वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी है, अनुगामी है। वो पुत्र बड़भागी नहीं है जो पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, जो पढ़ लिख करके बड़ा सर्जन डॉक्टर बन गया, जो 50,000 रुपये रोज कमाता है ऑपरेशन करके। नहीं, वो भी पुत्र बड़भागी नहीं है जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया या राष्ट्रपति बन गया। नहीं, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि संसार में कौन सा पुत्र बड़भागी है। हम तो यही मानते हैं कि साहब ये तो पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जज बन गया, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जज बन गया, लेकिन वो भी बड़भागी नहीं है। इस संसार में वही पुत्र बड़भागी है। भगवान श्री राम कहते हैं कि माता, जो पुत्र अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी है, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है। आज के नौकरी वाले, बड़ी पोस्ट वाले माता पिता की सेवा करते हैं क्या? गांव में रखते हैं मेरे भाई बुढ़े माता पिता को, वो तो शहर में बंगलों में रहते हैं, जिनको पढ़ा लिखा करके एसपी कलेक्टर जज बनाया है। वो अपने बंगलों में माता पिता को नहीं रखते, माता पिता की सेवा नहीं करते। सुनहु मातु जेहि तोष नियारा, दुर्लभ जननी शकल संसारा। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे माता, माता पिता को संतुष्ट रखने वाला ही पुत्र, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला ही पुत्र इस संसार में दुर्लभ है। और वास्तव में दुर्लभ है। और भगवान बोले कि हे माँ, मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर।
तेई में पितु आयस बहुरी सम्मत जननी तो। हे माता, वन में तो विशेष रूप से मुझे साधु और संतों से मिलाप होगा। वन में तो बड़े बड़े संत और महात्माओं का मुझे दर्शन होगा, उनके साथ सत्संग होगा। मेरा तो सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। और उसमें भी हे माता, पिता की आज्ञा और आपकी सम्मति, इससे बढ़कर के मेरे लिए और सद्भाग्य क्या हो सकता है। भरत प्राण प्रिय पावई राजन, भरत प्राण प्रिय पावई, भरत प्राण प्रिय पावई, विधि सर्व मोहि संग हे माता, मेरा प्राण प्रिय भाई भरत इस अयोध्या का राज्य पाएंगे। ओ हे माता, मेरा भाई भरत अवध के राजा बनेंगे। इससे बढ़कर के हे माता, मेरे लिए और प्रसन्नता क्या होगी। आज मैंने सब प्रकार से सोच और विचार करके जान लिया है कि आज विधाता मेरे से बहुत ही अनुकूल है, यानी विधाता आज मेरे से बहुत प्रसन्न है। और हे माता, अगर ऐसे अवसर को मैं चूक जाऊं, वन को नहीं जाऊं, जो न जाऊं वन ऐसे हूं काजा, प्रथम गना ही मोहि मूर्ति समाना, प्रथम गना ही मोहि मूर्ति समाना, अगर ऐसा अवसर पाकर के मैं वन को नहीं जाऊं तो मूर्खों के समाज में मेरी पहली गिनती होगी। जय जय सीताराम। उधर मत देखो, पीछे मत देखो, इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है। जय जय श्री राधे। छोटा सा भजन, छोटा सा भजन, ज्यादा लंबा बोले श्री रामचंद्र भगवान, श्री महाराज की जय हो, श्री पटिया वाले बाबा की जय हो। हे माता, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके रेंड की पूजा करेगा और अमृत के बदले में विष लेगा। कल्प वृक्ष को छोड़ करके कोई रेंड की पूजा करता है क्या? नहीं करता। और अमृत के बदले में कोई इसी से जहर लेता है क्या? हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि पिताजी को मैंने इस प्रकार
व्याकुल देख रहा हूँ कि इतनी छोटी सी तुच्छ बात के लिए पिताजी इतने बड़े व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हे माता, क्योंकि पिताजी तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। मेरे पिताजी तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मेरे से कोई चूक हुई है, मेरे से कोई भूल और अपराध हुआ है, इस कारण पिताजी मुझसे नहीं बोलते। हे माता, आप मुझसे सत्य सत्य कहो कि इस राम से आज माता पिता का ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिससे पिताजी मुझसे नहीं बोलते। माता कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैं तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध खाकर के कहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी के दुख का और दूसरा कारण मुझे विदित नहीं है। और हे राम, तुमने कहा कि मेरे से ही कोई अपराध बन गया। नहीं नहीं मेरे राम, नहीं, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। नहीं, तुम अपराध जोग नहीं लाता। ये मेरे राम, तुम तो अपराध के कदापि योग्य नहीं हो। तुम तो हमेशा अपने माता पिता और भाइयों को सुख और आनंद देने वाले हो। यदि राम से अपराध हो जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हे राम, तुम वही उपाय करो जिससे तुम्हारे पिताजी का चौथे पद में अपयश न हो। और हे राम, पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र के लिए सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। देखो, सब धर्मों का शिरोमणि धर्म क्या है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना। इस पे कई उदाहरण है, कई दृष्टांत, समय नहीं है। माता पिता की सेवा करने से, आज्ञा का पालन करने से उन पुत्रों को कैसा ऐश्वर्य, कैसा वैभव और कैसी संपत्ति मिली है, समय नहीं है। इधर सुमंत जी ने राजा से कहा कि हे राजन, राम पधारे हैं। देखो, आपके पुत्र राम पधारे हैं। धीरे धीरे राजा दशरथ जी महाराज ने अपने नेत्रों को खोला और सामने अपने पुत्र राम को देखा। तो मेरे भाइयों, जिस प्रकार मणिधारी सर्प की खोई हुई मणि उसे वापस मिल जाती है, उसी प्रकार राजा दशरथ जी महाराज उठ करके, तुरंत ही उठ करके और भगवान को अपनी हृदय से लगा लेते हैं। जय हो। आज राजा का सारा शरीर अत्यंत पुलकित हो जाता है। जय हो। और उनके नेत्रों से प्रेम और आनंद के अश्रुओं की धाराएं बह रही है। हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे रघुनंदन, हे सुख के धाम, हे आनंद के समुद्र, हे मेरे राम, हे मेरे राम। आज राजा शोक में इतने विवश हैं, जो कुछ बोल नहीं पा रहे, फिर भी राजा दशरथ जी महाराज अनेक प्रकार से विधाता को मनाते हैं। विधि ही मनाओ राव मन माही, और जही रघुनाथन कानन जाई। विधाता को मनाते हैं कि हे विधाता, मेरा राम
मेरे को छोड़ करके वन को नहीं जाए। सुमरी महेश कई निहोरी और बिनती सुनऊं सदा शिव मोरी। आज महाराजा श्री दशरथ जी महाराज भगवान शिव को मना रहे हैं। ओ आशुतोष तुम अवडर दानी, हे सदाशिव, हे भोले दानी, आप तो अवडर दानी हैं, आप भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, आप ही मेरी विनती सुन लीजिए। हे महाकाल, आप भी मेरी विनती सुन लीजिए। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए महाकाल भगवान। सुमरी महेश कहीं होरी, बिनती सुनऊं सदा शिव मोरी। हे भोलेनाथ, आप ही मेरी विनती सुन लो भोलेनाथ। तुम प्रेरक सबके हृदय, राम ही असमत दे। मोर तजन वचन मोर तज रहु घर, पर हर सील सने। हे भोलेनाथ, आप सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं, सबके आप प्रेरक हैं। इसलिए आप मेरे राम की बुद्धि ऐसी कर दीजिए जिससे मेरा राम मेरे वचनों का पालन नहीं करे और वन को नहीं जाए। जब भगवान ने अपने पिताजी को अपने प्रेम के दिवस में देखा, अपने प्रेम के दिवस देखा, तो आज भगवान श्री राम अपने पिताजी से कैसे वचन बोलते हैं। ऐसे वचन आज के पुत्र को भी बोलना चाहिए। तात कहूँ कछु करहूँ डिटाई, अनुचित क्षमब जान लड़काई। अति लघु बात लाज दुख पावा, काउन मोहि कहीं प्रथम जनावा। हे पिताजी, ये राम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता है।
हे पिताजी मुझे आशीष वचन दीजिए। हे पिताजी आपने 14 वर्षों के वन की तुच्छ बात को लेकर के इतना बड़ा भारी दुख पाया पिताजी। किसी ने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? पूरी रात बीत गई पिताजी को दुख पाते पाते, कष्ट पाते पाते। मैं तो कल ही मुनि का भेष बना करके वन को चला जाता, जिससे मेरे पिताजी को रात भर इतना दुख और कष्ट नहीं पाना पड़ता। इतना कष्ट मेरे पिताजी को नहीं भोगना पड़ता। एक ऐसा पुत्र जो रात को ही वन को चले जाते, चला जाए। भगवान कह रहे हैं, देख गोसाई पूछूं माता, सुनी प्रसंग भई शीतल गाता। और भगवान कहते हैं कि हे पिताजी, इस मंगल के समय इसने वश होकर के आप इस सोच को छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर के मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। ये तो ध्यान है इनको समय का, और 5 दिन से ध्यान नहीं है तो कथा में क्या हो रहा है, क्या क्या व्यवस्था नहीं है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। माइक भी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? 4 दिन से आज चला माइक मेरी माता। आज माइक हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया, हमारा गला बैठ गया। एक भजन सुनाओ? नहीं, समय नहीं है। एक अंतर सुना। हाँ, आपका मन भी रखेंगे ना, बहुत अच्छा गाते हैं। शिव सुबाल दाता शिव सुबाल दाता नहीं, विपत्ति मेरी राखियो बरदा के आसमान ले जा, मेरी राखियो बरदा के आसमान। नाम नाम शिव 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 नाम नाम। जपले बंदे जपले 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 बंदे जपले जपले बंदे जपले बंदे हमारे राजा राम राम शिव राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम। जपले बंदे जपले जपले बंदे जपले हमारे राजा राम राम शिव शंकर का नाम गुजारा, शिव शंकर का नाम गुजारा। नैन कमल शिवलिंग में चढ़ाया, नैन कमल शिवलिंग में चढ़ाया। शिव शंकर का नाम गुजारा, नैन कमल शिवलिंग में चढ़ाया। शिव भोले की पूजा करके, शिव भोले की पूजा करके दशरथ के शिव राम राम शिव राम राम शिव राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम। जपले बंदे जपले बंदे जपले बंदे जपले हमारे राजा राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय।
मंगल समय असन समय अवसन सोच परिये आयस गे हरसी कई फूल के प्रभु गा। हे पिताजी, इस मंगल के समय में आप समय बस होकर के सोच मत न करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं 14 वर्षों तक विरक्त मुनियों के भेष में विशेष उदास भाव से वन में निवास करूंगा, जिससे आपका संसार में यश और कीर्ति चारों तरफ फैलती रहे। संसार में आपका यश हमेशा बना रहे, आपकी कीर्ति हमेशा बनी रहे। और हे पिताजी, धन्य जन्म जगतीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। बहुत ध्यान से सुनना। हे पिताजी, इस संसार में, इस पृथ्वी तल पर उसी पुत्र का जन्म धन्य है। किस पुत्र का जन्म धन्य है, उसको भगवान श्री राम बता रहे हैं। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। पिताजी, इस पृथ्वी तल पर उसी पुत्र का जीवन धन्य है, जिसके चरित्र को सुनकर के माता पिता हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और हे पिताजी, 4 पदार्थ कर तल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। हे पिताजी, उस पुत्र की मुट्ठी में चारों ही पदार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए योग धारण करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तीर्थों का सेवन करना पड़ता है, तभी मोक्ष मिलता है ना। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि उस पुत्र को तप करने की जरूरत नहीं, समाधि लगाने की जरूरत नहीं, जप करने की जरूरत नहीं, और तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। वो मोक्ष उस पुत्र की मुट्ठी में है। क्या हो? इस पुत्र की मुट्ठी में 4 पदार्थ कर तल ताके, मुट्ठी करतल प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। हे पिताजी, जिस पुत्र को अपने माता पिता अपने प्राणों के समान प्रिय लगते हैं, अपने प्राणों के समान, पिताजी भोजन किया कि नहीं किया? जो पुत्र अपने माता पिता को पहले भोजन कराए, अपने माता पिता को पहले चाय पिलाए, हाँ, उस पुत्र की ही मुट्ठी में, उसी पुत्र की मुट्ठी में, जिस पुत्र को अपने माता पिता अपने प्राणों के समान प्रिय लगते हैं, उसी पुत्र की मुट्ठी में अर्थ यानी दुनिया की दौलत है मेरे भाई। धर्म उस पुत्र की मुट्ठी में। ये कौन सा धर्म है? माता पिता की तो सेवा करता नहीं है और वृंदावन में 15 दिन मौज उड़ा रहा है। माता पिता की तो सेवा की नहीं, ये धर्म है तेरा? काम और मोक्ष, मुक्ति, जिस मुक्ति को पाने के लिए योग साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, समाधि लगानी पड़ती है, तब जाकर के मुक्ति मिलती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे पिताजी, वो मुक्ति भी उस पुत्र की मुट्ठी में है, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है। और ये बात सत्य है, माता पिता की सेवा करना ही सनातन धर्म है। और हमारे यहाँ प्रत्येक धर्म का अंग पूर्ण कल्याण की जिम्मेवारी रखता है, पूर्ण कल्याण की गारंटी लेता है। पूर्ण कल्याण क्या है? भगवत प्राप्ति, और भगवान की प्राप्ति आपको माता पिता की सेवा से ही घर बैठे मिल जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं, माता पिता को ही सीताराम लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर मान करके उनकी सेवा करो, मुक्ति की प्राप्ति आपको घर बैठे हो जाएगी।
बहुत सुंदर कथा आती है। टाइम तो आरती के लिए कह रहे हैं। महाराष्ट्र में गए कभी आप? पंढरपुर गए? मंगीराज महाराष्ट्र में पंढरपुर में एक भक्त थे, पुंडरीक। बड़े पंडित थे, बड़े ज्ञानी थे, वेद पाठी थे, लेकिन उनकी प्रीति अपनी पत्नी में बहुत अधिक थी। माता पिता से अधिक प्रीति, वेद पाठी ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी प्रीति अपनी पत्नी में बहुत अधिक थी। पत्नी उनको जैसे नचाती थी, जैसा कहती थी वैसा ही वो नाचते थे, वैसा ही करते थे। और उनकी पत्नी पुंडरीक के माता पिता यानी सास ससुर को फूटी आंख भी नहीं देखते, उनकी सेवा नहीं करते, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करते। एक दिन पुंडरीक की पत्नी ने कहा कि देखो सभी लोग अपनी अपनी पत्नी को तीर्थ यात्रा कराते हैं, आप नहीं कराओगे? यदि आप नहीं कराओगे तो मैं रूठ जाऊंगा कि देवी तुम रूठो, आपको यात्रा करा दूंगा। तो निकी हमको यात्रा करा के लाओ, हमको अयोध्या दिखा के लाओ, सरजू का स्नान करा के लाओ, हमें काशी ले चलो, गंगा स्नान कराओ, काशी के दर्शन कराओ, भोलेनाथ के दर्शन कराओ, त्रिवेणी संगम में हमें स्नान कराओ। भक्त पुंडरीक बोले अवश्य देवी। उधर माता पिता ने जब सुना कि पुंडरीक काशी, बनारस, प्रयागराज, अयोध्या तीर्थ करने के लिए जा रहा है, तो बोले कि पुंडरीक हमको भी साथ में तीर्थ में ले चलो। पुंडरीक देखो अभी तक हमने गंगा स्नान नहीं किया, काशी का दर्शन नहीं किया, प्रयाग का स्नान नहीं किया, अयोध्या का दर्शन नहीं किया। एक पुत्र देखो माता पिता को तीर्थ कराओगे ना तो आपको बहुत पुण्य लगेगा। तो भक्त पुंडरीक बोले कि हे पिताजी पुराणों में और शास्त्रों में तो ऐसा ही लिखा है कि माता पिता को तीर्थ कराने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है पुत्र को। हाँ, आप भी चलिए पिताजी, आप भी चलिए माताजी। जब पत्नी को पता चला कि बुढ़े भी इनके साथ तीर्थ में जा रहे हैं, तो पत्नी क्या बोली? देखो मैं चलूंगी तो सही, लेकिन मैं आपके कंधे पर बैठ करके चलूंगी। देखो मैं चलूंगी तो सही, क्योंकि बुढ़ा बुढ़ी साथ में जा रहे हैं, मेरी स्वतंत्रता में व्याधा होगी। पत्नी को बिठा करके कंधे पे बिठा करके माता पिता को साथ लेकर के भक्त पुंडरीक काशी तक पहुँचे। माता पिता को गंगा स्नान कराया, काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए, और जिस तीर्थ पुरोहित के घर पुंडरीक रुके हुए थे वो रात को सोए नहीं, उनको नींद नहीं आई। तो भक्त पुंडरीक उस तीर्थ पुरोहित के यहाँ एक कौतुक देखते हैं। अर्धरात्रि के समय वहाँ पर एक दिव्य पुरुष आते हैं, जिनकी दिव्य कांति है, सुंदर वेश है, और आकर के उस तीर्थ पुरोहित के यहाँ झाड़ू लगाते हैं। जय जय श्री राधे। देखो अब कथा में मन नहीं है, आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।